हरे कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आज प्रदोष का दिन है, साथ ही आमल की एकादशी के पारण का भी दिन है। कि आप जानते हैं, आज ही के दिन भगवान विश्वनाथ ने काशी जी में मणिकर्णिका के घाट पर मसाने की होली खेली। जब एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती को गौना कराकर लाए, तो देवी देवताओं ने फूलों से रंगों से होली खेली। लेकिन अघोरी भूत प्रेत सब दुखी होकर रोने लगे कि उन्हें भगवान शिव के साथ होली खेलने का अवसर नहीं मिला। तो भगवान शिव एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर मणिकर्णिका के घाट पर चिताओं की भस्म से उन्होंने अपने शरीर पर लगा लिया और उनके साथ होली खेली। तो आज के दिन आप सभी भक्तों को भगवान शिव, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। आप इन कथाओं को पूरा सुनिए। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी आस्था को जरूर व्यक्त कीजिए। आप सभी भक्तों से एक प्रश्न है कि आप बताइए, काशी विश्वनाथ में माता पार्वती के कौन से रूप की पूजा की जाती है? यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम कथा के अंत में देंगे। तो आइए कथा को सुनते हैं। एक बार देवऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल हैं, हमको भी एक दे दे, यही आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक हमको भी दे दो, हम भी आराम से रह सके। आपके पास खाने पीने का इंतजाम अच्छा है। भगवान ने सोचा, यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर कहीं इसे राजसी ठाट बाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिनों में इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा ना करेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतने महल हैं और एक नहीं दे रहे। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस मकान में जगह खाली मिले वहाँ आप रह लीजिएगा। नारद जी वहाँ से चले गए। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर बोले, भगवान वहाँ कोई कमरा खाली नहीं मिला। भगवान ने कहा, फिर क्या करूँ, होता तो आपको दे देता। नारद जी के मन में आया, ये तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर दूसरे कमरे में भेजकर एक कमरा तो दे सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी इन्हें मजा चखा कर छोड़ूंगा। प्रिय भक्तजनों, यह तो भगवान की लीला थी। नारद जी रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी की आवा भगत बड़े प्रेम के साथ की। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी का दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे आपको मिलेगी। जब नारद जी ने देखा यह बात रुक्मणी जी को जम गई है, तो उन्होंने पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे भगवान श्री हरि से अत्यंत प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी इच्छा होगी कि अगले जन्म में भी आपको ही मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है नारद जी। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौत भी हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे के करने से पहले आप भगवान को हमें दान कर दें। रुक्मणी जी को बात जच गई। उन्होंने सोचा, जब जन्म जन्म में भगवान मिलेंगे तो दान तो देना होगा। रुक्मणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वे सीधे सत्यभामा के महल पहुंच गए। भगवान से कहा, भगवान उठिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, मैंने आपको दान में लिया है, आपने एक कोठरी भी मुझे नहीं दी, तो मैं आपको ही सन्यासी बनाकर पेड़ के नीचे सुला दूंगा। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान दिया है तो ठीक है, वे पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने रेशम के कपड़े खोलकर सत्यभामा को दे दिए
और बलक वस्त्र पहनकर भस्म लगाकर कमंडल लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी के तो होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे दान दे दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केशर को छोड़कर ये भस्मी क्यों लगाई है? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो मैं उनका हो गया, इसलिए अब मुझे सन्यासी बनाएंगे। रुक्मणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, तब किस लिए दिया था? आपने हमें दान दान तो इसलिए दिया जाता है ना कि उसको आपने साथ ले जाएं। अब रुक्मणी जी को तो होश आया, ये तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, नारद जी, आपने मेरे से पहले नहीं कहा था कि अगले जन्म में मिलेंगे? तो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं इन्हें ले जाऊंगा। रुक्मणी जी रोने लगी। तब बहुत हल्ला गुल्ला मच गया। सब रानियां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थे। उन्होंने कहा, भगवान, एक रुक्मणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मणी को सर्वथा दान का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों को भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, ये तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े करोगे? नारद जी ने विचार किया कि मुझे तो महल चाहिए था, यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान, आपका जितना वजन है उतने का तुला दान करने से दान मान लिया जाएगा। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। तो इस बात पर सब रानियां राजी हो गई, बाकी तो राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा, यह तो फिर मोह में पड़ गए। भगवान तराजू के एक पड़ले के अंदर बैठ गए। दूसरे पड़ले पर सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, क्या द्वारिका के पूरे धन से उनकी बराबरी की जा सकती है? सारा का सारा धन दूसरे पड़ले में रख दिया, लेकिन जिस पड़ले पर भगवान बैठे थे वह वैसे का वैसा नीचा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने अपने हीरे पन्ने लाकर लाद दिए, पर उससे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। उधर औरतें चीख चिल्ला रही थी। नारद जी खुशी के मारे इधर उधर टहल रहे थे कि आज मेरे भगवान मेरे साथ चलेंगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, भगवान, कुछ उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल दो, सारे गहने उतार दो। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक टुकड़ा रख दो तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मणी जी के कहने पर सारा सामान हटाया गया। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रख दिया गया तो भगवान के बजान के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, अब ले जाइए तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा, कहीं कोई डांडी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, भगवान ने मेरे साथ फिर धोखा किया, ये पत्ता लेकर मैं क्या करूँगा? ये अच्छा नहीं कर रहे, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ तो देखो भगवान। भगवान ने कहा, आपकी तरफ क्या देखो नारद जी, आप तो सारे संसार के रूप को समझकर फिर मोह के रास्ते पर जाना चाह रहे हो, तो क्या आपकी सुनो? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया ठीक किया। जो तुलसी का एक पत्ता आपके बराबर है, वह तुलसी महान है। जिस तुलसी को चढ़ाने से आप अति प्रसन्न होते हैं, उस तुलसी का गुणगान करने वाले, उस कथा को सुनने वाले भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं। वे निश्चित ही देव तुल्य हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आज तुलसी के पत्ते का महत्व भी समझ लिया, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, हे नारद, तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, घर में सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी की कथा को
नित्य प्रति जरूर सुनना चाहिए। तो आइए माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और परीक्षा लें। अगले क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे राजन, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं राजन, मैं तो बस यह बताने आई हूँ, मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते अब मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है, आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। सेठ ने कहा, हे माँ, आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो, मैं कौन हूँ। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश बोला, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है और इसीलिए मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो ठीक है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे। उन्होंने देखा कि वे दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, हे सेठ, मैं धर्म हूँ। माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। फिर सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी चला गया। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं सत्य हूँ। यश, लक्ष्मी और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ की ऐसी बातें सुनकर सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ, परंतु आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी भी अभी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापिस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि यह सत्य का निवास है। फिर क्या था, सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया। बोला, हे सेठ, जहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ यश अपने आप आ जाता है। सेठ जी ने यश का भी स्वागत किया और अंत में माँ लक्ष्मी आई
उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? देवी लक्ष्मी ने कहा, अवश्य राजन, जहाँ सत्य, धर्म और यश है, वह मेरा निवास है। यह सुनते ही सेठ की नींद खुल गई। उन्हें यह सब सपने लगा, परंतु वास्तविकता में वे एक कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकले थे। हमें भी याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास है, वहाँ यश, धर्म और देवी लक्ष्मी का स्वतः ही निवास हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को नमन करते हुए आइए श्रवण करते हैं बड़ी ही दिव्य कथा, मसाने की होली की। पौराणिक कथा शिव पुराण के अनुसार, जब भोलेनाथ माता पार्वती को गौना कराकर वापस कैलाश ले जा रहे थे, तब भगवान शिव जी के गण और देवताओं ने फूल और रंगों से होली खेली। किंतु शमशान में स्थित दूत, भूत, अघोरी, प्रेत आत्माएं इस खुशी से वंचित रह गए। तब शिव जी ने आमल की एकादशी की अगले ही दिन गाजे बाजे के साथ उनका दुख दूर करने के लिए शमशान पहुंच गए और जलती चिताओं के बीच राख से होली खेली। उसी समय महादेव जी को एक बार बिना कारण एक चिता को प्रणाम करते देखकर माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, आप किसको प्रणाम करते हैं? शिव जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, जो मनुष्य एक बार राम राम कहता है, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, तो प्रभु, आप शमशान में क्यों जाते हैं? ये चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं? उसी समय वहां पर एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए ला रहे थे। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इन सबके निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने के लिए मैं शमशान चला आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने के माध्यम बनने वाले इन सबको मैं सम्मान करता हूँ, इन्हें प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगाता हूँ। राम नाम बुलवाने वालों के प्रति मुझे इतना प्रेम है। प्रिय भक्तजनों, जब शिव जी माता पार्वती के साथ शमशान की होली खेल लेते हैं, अपने गणों के साथ वापस चलने लगते हैं, तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इससे पहले कि आप कैलाश पहुँचे, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं बहुत ही विचलित हो रहा हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तुम्हें तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, अभी पूछ लो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तब नारद जी बोले, हे भोलेनाथ, धरती लोक पर काशी में लोग हर हर महादेव कहते हुए चिता की भस्म को अपने पर लेपते हुए शिव शिव कहते हैं। आपका इतनी चर्चा क्यों करते हैं? तब शिव जी बोले, देखिए नारद मुनि, इस सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप इंसान का रूप लेकर जाएं, वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखाई देगा, आप उससे पूछिए। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे। सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म देते हुए देखा। नारद जी ने कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछा, धरती लोक में हर हर महादेव इतना क्यों कहते हैं? इतना पूछते ही बच्चा मर गया। नारद जी बहुत दुख करने लगे। तब वे शिव जी के पास गए और बोले, हे देवादिदेव महादेव, शिव जी, जैसा बोले थे हमने वैसा किया, लेकिन कौवे का बच्चा तो मर गया, अब हम किससे पूछें? तो भोलेनाथ ने कहा, नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में ही जाकर पूछिए। अब नारद जी फिर धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ते का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। जब उन्होंने कुत्ते के बच्चे के कान में पूछा, लोग महाशमशान की चिता की राख से होली खेलते हुए हर हर महादेव इतना क्यों कहते हैं? तभी कुत्ते का बच्चा भी मर गया। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हुए। शिव जी के पास दोबारा आए और उनसे पूछते हैं, शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा किया,
लेकिन इस बार भी कुत्ते का बच्चा मर गया, तब क्या करें? शिव जी बोले, इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वहीं आपको इसका जवाब मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किया। इस बार उनको एक गाय का बच्चा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। नारद जी वहां गाय के बच्चे के पास आकर पूछते हैं कि लोग चिता की भस्म से होली खेलते हुए हर हर महादेव क्यों कहते हैं? यह सुनते ही गाय का बच्चा भी मर गया। नारद जी तो बहुत निराश हुए, मन में विचार करने लगे, हम जिससे भी पूछते हैं वह मर जाता है, हम अब इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे। नारद जी भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहने लगे, हे भोलेनाथ, मेरे इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले, हम जिसे भी पूछते हैं वह मर जाता है। शिव जी बोले, नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आप दोबारा जाकर धरती लोक में पूछिए, वहीं आपको जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। प्रिय भक्तजनों, नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम रखा। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म लेते हुए दिखाई दिया। राजा को पुत्र बहुत सालों बाद पैदा हुआ। कम से कम 50 साल के बाद उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। इसलिए राजमहल में बहुत ही भीड़ और धूमधाम चहल पहल चल रही थी। सभी लोग राजा के बेटे को देखने के इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक ऋषि मुनि का रूप धारण करके राजा के महल में पहुंचे और दरवाजे पर आए। नारद जी को ऋषि मुनि का रूप धारण करके आए थे। वे सैनिक से बोले, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़ क्यों है? सैनिक बोले, आपको नहीं पता, बहुत सालों के बाद राजा के यहाँ बेटा हुआ है। अब नारद जी ऋषि मुनि बोले, क्या मैं भी राजा के बेटे के दर्शन कर सकता हूँ? मुझे भी देखना है। सभी सैनिक ऋषि मुनि को मना करने लगे, वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। ऋषि मुनि नहीं माने और वहीं खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर महाराज को बुलाए और बोले, महाराज, आपके दरबार में एक ऋषि मुनि आए हैं, वे बच्चे को देखने की जिद कर रहे हैं। अब देखिए, वह राजा जल्दी से आए और ऋषि मुनि से बात किए। ऋषि मुनि बोले, राजन, हमको आपके बेटे को देखना है। अब इस पर राजा मान गए और राजा ने उन्हें अपने बेटे को दिखाने की अनुमति दे दी। जब राजा और ऋषि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुंचे, तब ऋषि मुनि बोले, राजन, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। यह सुनकर राजा चौंक कर बोले, ऋषिवर, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले हुआ है, इससे आपको क्या बात करनी है? ऋषि मुनि नारद जी बोले, देखिए राजन, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। अब राजा बहुत सोचने के बाद बोले, ठीक है ऋषिवर, आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं। अब राजा अपने सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इधर नारद जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में लोग हर हर महादेव क्यों कहते हैं, लोग शिव शिव क्यों कहते हैं। तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला, नारद जी, आपके सवाल का जवाब हम कौवे के रूप में जन्म लिए थे, उस समय हमसे पूछे थे, उसके बाद हमको मुक्ति मिल गई। अब हम कुत्ते के रूप में जन्म लिया, उस समय भी आपने ये सवाल मेरे कान में पूछा था, उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। जब हम गाय के रूप में जन्म लिए, जो मुक्ति जन्म कहलाता है, उस जन्म में भी आपने मेरे कान में यही सवाल पूछा और उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गई। 3 जन्म में मुक्ति मिलने के बाद हमको मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में जन्म हुआ, क्योंकि आप मेरे जन्म के साथ मेरे कान में शिव शिव हर हर महादेव का नाम ले रहे थे, इसलिए तीनों जन्म में बहुत आसानी से मुक्ति मिल गई। इसलिए लोग हर हर महादेव कहते हुए चिता की भस्म से होली खेलते हैं और हर जगह लोग हर हर महादेव शिव शिव कहते हैं ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर नारद जी के तो रोंगटे खड़े हो गए और नारद जी चौंक गए। उसके बाद शिव जी के पास पहुंचे और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आज मैंने भस्म की होली और हर हर महादेव का राज जान लिया।
इतना कहने के बाद भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर नारद जी तो देवलोक को प्रस्थान कर गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुने और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शालव देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज्य की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। अब वह जब नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उनके मन में सोचा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी, वह यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहाँ पर मंदिर में मुनि पधारे हुए थे। मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी की कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन है? तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को ये दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा की अन्न से जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय नगर में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप आया। वह शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में उसका जो पुत्र था, इस जन्म में वह भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इसको दरिद्रता प्राप्त हुई है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था। उसी महान पाप के कारण इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई है।
हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने के लिए ही बिताया, यज्ञ और सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते हैं, तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और राज सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आया। माँ धन से भरे घड़े को देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो, मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। कहा, मैं किसी अन्य के भाग का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं रुक गए और राजकुमार से बोले, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा, तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और बातचीत शुरू कर दी। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पे कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, मैं तो राजपाट गंवा चुका हूँ, तुम कैसे रह पाओगी मेरे साथ? अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम कैसे जा सकती हो? तो इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बातें बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा अंशुमति अपने पिता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा, धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी। जब तुम शिवलोक में जाओगे, तब वह भी इसी काया के साथ तुम्हारे साथ जाएगी। भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियम से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी उसके पुत्र शुचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य कथा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। यह गणेश भगवान की छोटी सी कथा, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि वह एक वृद्ध औरत थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी बावली थी।
उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरे काम करती, जैसे झाड़ू, साफ सफाई, जो भी घर का काम होता वह खाने के बाद ही करती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा, यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाओ खाओ करेगी और सारा खाना खा डालेगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा कि पहले के समय में कुएं से पानी भरकर लाते थे। तो वृद्धा ने क्या किया कि उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, तू सुबह से खाओ खाओ मत करियो, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी। वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार थी। उसने देख लिया कि पहले ही सासू ने मटकी में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया और बहू पानी भरने कुएं पर आई। उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। तो एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच पर उसने बाटियां सेक ली। वहीं पास में गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी को चोला चढ़ाया गया था, तो गणेश जी की जोत में घी लगा हुआ था। उसने घी से बाटियां चिपड़ी और एक बाटी गणेश जी को भोग लगाकर उसने वह बाटी खा ली। उसके बाद आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होते हुए नाक पर अपनी उंगली चढ़ा ली और उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सबने बहुत प्रयास किए। कोई गणेश जी का पाठ करता, कोई हवन करता, कोई जाप करता, लेकिन गणेश जी तो नाक पर उंगली लगाए हुए थे, उन्होंने हटाई नहीं। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलाए, सब कुछ कर लिया, पर गणेश जी नाक से उंगली नहीं हटा रहे। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा तो उसे 5 गांव दिए जाएंगे। अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। अब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली, माँ जी अगर आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी। बाबली, तू कैसे हटाएगी? तभी एक आदमी ने कहा कि इसे भी एक बार मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, देखते हैं क्या होता है कि गणेश जी नाक से उंगली हटाते हैं या नहीं। चल तू भी एक बार कोशिश कर ले, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले घाघरे में, यानी जो कपड़े का अंदर का पेटीकोट होता है, उसमें कपड़े धोने का सोटा जिससे हम कपड़े धोते हैं वह ले लिया और छिपकर मंदिर में गई। मंदिर में सोटा निकालकर गणेश जी से बोली, वह गणेश से बोली, क्यों रे गणेशा, क्या बात है? आटा मैं अपने घर से लाई, पनघट से पानी लेकर उसको गूंदा और मरघट पर मुर्दा जल रहा था तो वहाँ पे जाकर बाटी बना ली। तेरी तौन से जरा सा तो घी लिया था, तो तुझे भी तो दी मैंने बाटी खाने को, फिर तूने नाक पे क्यों उंगली चढ़ाई? उंगली हटा ले, नहीं तो एक सोटा तेरी नाक पे दे मारूंगी और तेरी नाक टूट जाएगी। बहू की बात सुनकर तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा यह तो बाबली है, कहीं में मार देगी तो क्या करूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और वह गणेश जी ने झट से नाक से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव बहू को दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने डोकरी को बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। इस कथा से पता चलता है कि भगवान अपने भक्त की सच्ची भक्ति से ही रिश्ते हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानन की जय हो।
अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी तप्सी की जय। आपसे प्रश्न पूछा था कि काशी विश्वनाथ में माता पार्वती के कौन से रूप की पूजा होती है, तो उसका उत्तर है माता अन्नपूर्णा। जब भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा रूप में अन्न मांगा था तो तभी से काशी जी में माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि काशी जी में कभी भी अन्न के भंडार खाली नहीं होते, कभी भी वहाँ पे अकाल सूखा नहीं पड़ता। तो प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। प्रिय भक्तजनों, अपने प्यार को इसी तरह से हमारे संग बनाए रखिए, नित्य प्रति कथाओं को जरूर सुनिए और अपना सहयोग देते रहिए। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए।